तहरीक इंसाफ ने 14 मुनारिफ अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी किए। मुनारिफ अरकान को वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपको लगता है कि इससे कुछ मामला बेहतर कर पाएगी हुकूमत? देखिए, इस कौम ने बहुत ज्यादा सौदेबाजी देख ली है। आखिर कब तक ये होता रहेगा? आइन की खुला खिलाफ वर्जी। आइन में लिखा है कि जनाब आप इस तरह फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, उसके बाद आपको डिफेक्शन क्लॉज आएगी, आप नाअहल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आइन चाहता है कि ये ना हो। आइन सबसे सुप्रीम इस वक्त पूरी हमारा एक मुआहदा होता है रियासत के साथ, किसी भी रियासत का वो आइन होता है। वो शख्स किस तरह रहेगा, बदले में रियासत उसके साथ क्या करेगी। आपने उसको रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है और सरेआम सबके सामने कि इसकी कोई कदर कीमत। हमारी जो अपोजिशन है वो जो इस आइन को फेंकेगा, इसको रद्दी की टोकरी में डालेगा, ठोकर मारेगा, हम उसको सड़कों पर बिठाएंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये कब तक होता रहेगा? आखिर किसी ने तो पहल करनी है। अब इनको नोटिस जाना ये असल में इसलिए है कि ताकि ये प्रोसेस कम से कम शुरू हो सके, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा लंबा है और इलेक्शन कमीशन में जाना, इलेक्शन कमीशन आजकल जो कर रहा है आपके सामने है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। तो इसलिए तरीके इंसाफ चाह रही है कि एक तो ये लोग एक्सपोज हो, दूसरा ये कि कम से कम ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अदम इत्मीनान से पहले तो इनके खिलाफ शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आइन के तहत इनको शो कॉज जाएगा, फिर वो उसका ज़ाहिर जवाब देंगे, फिर वो स्पीकर को लिखा जनाब आगे इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। तो उससे पहले तो अदम इस बात की तहरीक जो है ज्यादा चांस यह कि आ जाए, अनलेस कि जो हुकूमत का कोई प्लान नजर आ रहा है कि जी स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएंगे और फातिहा पढ़ने के बाद फिर कहेंगे कि जी अब गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मैं मुलतवी कर रहा हूँ, फिर रमजान मुबारक आ जाएगा, तो ये सब कुछ तो उसमें फिर पिटीशन जाएंगी, मेरा ख्याल है अदालत में, देखेंगे क्या होता है। तो हुकूमत चाह रही है कि उससे पहले शायद इनको और जो दूसरा मामला है जो 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा कर रही है हुकूमत, तो उससे भी आपको लगता है कि कुछ मामला सही हो पाएंगे या फिर जाहिर है ये एक चीज हो गई है, वो प्रोसेस अपना होता ही रहेगा? अभी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये सब कुछ प्रोसेस है जब वो वोट डाल दे उसके बाद का, कि अगर वो एक जुर्म सरजद कर देते हैं। अब हुकूमत का ये कहना है कि भाई एक शख्स है, वो कह रहा है कि मैं इसको कत्ल करूंगा, मैं ये डाका डालूंगा और ये गैर कानूनी है, लेकिन मैं ये डाका डालना है, मैं जा रहा हूँ, ऐलान कह रहा हूँ कि मैं डाका डालूंगा। तो अब क्या उसको डाका डालने दिया जाए या उससे पहले उसको रोक लिया जाए, ये मसला है। तो अब देखते हैं कि इसकी जाहिर है जब हुकूमत ने लिख दिया है तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसी का फैसला सबको मानना पड़ेगा। आप देखते हैं कि वाकई हुकूमत कोई भी जो उनके पास ऐसी राय आती है जो काबिल अमल है, मिसाल के तौर पर गवर्नर आज की भी आई, वो हुकूमत ने कहा जी नहीं लगाना, इमरान खान साहब ने डिसाइड किया। तो जो भी उनके पास तरह के आ रहे हैं, एक सदाकती ऑर्डिनेंस लाने की बात हुई, वो भी नहीं हो सका। तो अब ये आ रही है, लेकिन जो उनको काबिल अमल लगती है जिसमें कोई इतना नुकसान नहीं है, तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है उस पर हुकूमत को अमल करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। लाजमी तो शायद नहीं होगा कि हम कहें जी हुकूमत अब यही करे, लेकिन अभी दुआ आ जाएगा कि अब उसके अलावा वो नहीं चल सकते। तो ये एक अच्छा मूव है मेरी नजर में, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बजाय इसके कि आप खुद से कुछ करते रहे और फिर एक और नया झगड़ा बन गया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपको जो कि इस पर पूरा तज़किया दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।